हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी बेटा श्रवण था या उसका ये पार्ट 2 है। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। याद आया यदि यहाँ स्वयं ही बीमार पड़ गई तो अपनों उनको कैसे ढूंढेगी। उसे ढूंढना है तो स्वयं को ठीक रखना होगा। यहाँ कौन है जो मुझे मनुहार कर खिलाएगा। सरोज ने आलू की सब्ज़ी के साथ 4 पूरियाँ खाई, गंगाजल पिया तो थोड़ी शांति मिली। 4 पूरियाँ शाम के लिए यह सोचकर वहाँ तक ना आ सकी तो डेरे में ही खा लेंगी या वह श्रवण लौटेगा तो उसे खिला देंगी। श्रवण का ध्यान आते ही उन्होंने कुछ केले भी खरीद लिए। ढूंढती हुई अपने डेरे पर पहुँच गई। पुलिस चौकी में भी झांक आई। देखते ही देखते 8 दिन निकल गए। मेला उखड़ने लगा। श्रवण भी नहीं लौटा। अब पुलिस वालों ने सलाह दी, अम्मा अपने घर लौट जाओ। अम्मा, लगता है आपका बेटा अब नहीं लौटेगा। मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी। मैं तो अकेली कहीं आई गई नहीं। वह फिर रोने लगी। अच्छा अम्मा, अपने घर का फ़ोन नंबर बताओ। घर से कोई आकर ले जाएगा। घर से मुझे लेने कौन आएगा। अकेली बहू बच्चों को छोड़कर कैसे आएगी। बहू किसी नाते रिश्तेदार को भेज कर बुलवा लेगी। आप किसी का भी नंबर बताओ। सरोज ने अपने दिमाग पर लाख जोर दिया, लेकिन हड़बड़ाहट में किसी का नंबर याद नहीं आया। बुढ़ापे में याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। पुलिस चौकी में उन्हें उनके गांव के पास का एक व्यक्ति मिला तो पुलिस वालों ने उसका नंबर लेकर उसी के साथ सरोज को भेज दिया। अगले दिन लगभग 1 बजे सरोज बस से अपने गांव के स्टैंड पर उतरी और पैदल ही अपने घर पहुंची। उनके मन में यही चल रहा था कि यह समझ में नहीं आ रहा था कि बहू से कैसे मिलेंगी। इसी सोच विचार में वह अपने घर के द्वार तक पहुंच गई। वहां खूब चहल पहल थी। घर के आगे कनात लगी थी और खाना चल रहा था। एक बार तो उन्हें लगा कि वह गलत जगह आ गई है। तभी पोते वरुण की नज़र उन पर पड़ी और वह आश्चर्य और खुशी से चिल्लाया, पापा, दादी माँ लौट आई, दादी माँ जिंदा है। सब दौड़कर बाहर आए। शोर मच गया। अम्मा आ गई, सरोज आ गई। श्रवण भी दौड़कर आ गया और माँ से लिपट कर बोला, तुम कहाँ चली गई थी माँ, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया। बहू राधा भी दौड़कर सरोज से लिपट गई और बोली, हाय, हमने सोचा था कि माँ जी नहीं रही। यही ना बहू, सरोज के जैसे ज्ञान चक्षु खुल गए, इसीलिए आज अपनी सास की तेहरवी कर रही हो। और तू श्रवण मुझे छोड़कर यहाँ चला आया। मैं तो पगला गई थी, घाट घाट तुझे ढूंढती रही। तू सकुशल है, तुझे देखकर मेरी जान लौट आई। माँ बेटे दोनों की निगाहें टकराई और नीचे झुक गई। अब वह दावत माँ के लौट आने की खुशी के उपलक्ष्य में है। सब खुशी खुशी खाओ, मेरी माँ वापस आ गई है। खुशी से नाचने लगा श्रवण। फिर सब राधा और श्रवण को बधाई देने लगे। वे सभी रिश्तेदार जो सरोज की गमी में शामिल होने आए थे, सरोज के पांव छूने लगे। कोई बाजे वालों को बुला लाया। बाजे बजने लगे, बच्चे नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम बदल गया। श्रवण को देखकर सरोज सब भूल गई। शाम होते होते सारे रिश्तेदार खा पीकर विदा हो गए। रात को थक कर सब अपने कमरे में जाकर सो गए। सरोज को भी काफ़ी दिन बाद निश्चिंतता की नींद आई। अचानक रात में माँ जी की आंखें खुल गई। वह पानी पीने उठी। श्रवण के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे बोलने की आवाज़ आ रही थी। बातों की बीच में से माँ सुनकर वह सट कर श्रवण के कमरे के बाहर कान लगाकर सुनने लगी। राधा कह रही थी, तुम तो माँ को मोक्ष दिलाने ले गए थे, माँ तो वापस आ गई। मैं तो माँ को डेरे में छोड़ कर आया था, मुझे क्या पता कि माँ लौट आएगी। लेकिन पिछले 8 महीने से मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैंने माँ को मारने या त्यागने का पाप किया था। मैं सारा दिन यही सोचता कि भूखी प्यासी मेरी माँ पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होगी। माँ ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने माँ के साथ विश्वासघात किया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध जीवन भर दुख पहुँचाता रहेगा। अच्छा हुआ कि माँ लौट आई और मैं माँ की मृत्यु का कारण बनते बनते बच गया। बेटे की बातें सुनकर सरोज के पैरों तले जमीन कांपने लगी। सारा दृश्य उनकी आंखों के आगे सजीव हो उठा। वह इन 8 दिनों में लगभग सारा मेला क्षेत्र घूम ली। उन्होंने बेटे के नाम की जगह जगह घोषणा कराई, पर अपने नाम की घोषणा कहीं नहीं सुनी। इतना बड़ा झूठ बोला श्रवण ने मुझसे मुक्त होने के लिए ही मुझे इलाहाबाद लेकर गया था। मैं इतना भार बन गई हूँ कि मेरे अपने ही मुझे जीते जी मारना चाहते हैं। वह खुद को संभाल पाती कि धड़ाम से वहीं गिर पड़ी। सब झेल गई पर यह सदमा ना झेल सकी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए। इसका पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।